हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पार्थ एंड आईबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मैं कराने जा रहा हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रियल क्वेश्चंस हैं। रियल क्वेश्चंस रियल पीवाईक्यू। ये 2025 जो रिसेंट में हुआ था आईबीपीएस पीओ मेंस, वो क्वेश्चंस है ये। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हालांकि जिसने मेंस दिया है उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था। ये एक्स है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक। अब जैसे पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस क्या है, पहला इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन को मर्ज किया है क्योंकि मैंने एआई से बनाया है। एआई से मैंने बनाया है, कॉपी में लिखा है और एआई से मैंने फाइल ये पूरा बनाया है, तो इसलिए वो मर्ज कर दिया। ठीक है, बाकी एक्चुअल क्वेश्चन यही है, रियल। ठीक है, मे बी थोड़ा डिफरेंट ये क्वेश्चंस नीचे हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो भी है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बाकी एक्चुअल है, रियल है। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्व टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कई सालों से ट्रेंड में बने हुए हैं ये, एस बी आई पी ओ मेन्स में भी, आई बी पी एस पी ओ मेन्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर देखूँ तो कितने आ जाएंगे। फैक्टर तो निकालना आता ही होगा आपको। ठीक है, तो कितने आएंगे, ये देखो। देखो, मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालते कैसे फैक्टर, स्पीड में 10 सेकंड में ऐसे बता देता हूँ। जैसे ये 6 है, ठीक है, इधर 1 है, ठीक, तो 6 1 का मल्टीप्लीकेशन करो, 6 आएगा। अब ऐसा हम दो नंबर ढूंढ लें कि यहाँ पे ये एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 आए और उसमें से एक निगेटिव हो, तभी तो ये वाला निगेटिव आएगा, ये वाला 6। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास 3 और 2 होता है, तो 3 को अगर हम बड़ा कर दें और 2 को छोटा कर दें, तभी एक्स का कोएफिशिएंट +1 में आएगा। तो हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इसका जैसे मान लो कि हम ऐसे काउंट कर लेंगे, +3 - 2 यानी +1। अब जब हम वो निकालेंगे, जब हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये साइन बदल जाते हैं, तो फिर -3 + 2। समझ गए, इस तरीके से। आप बोलोगे तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसी ट्रिक पे क्लास ले लूंगा इसी ट्रिक पे। सेम ट्रिक 10 सेकंड के अंदर आ जाता है, कोई साइन मेथड नहीं, ये वो फालतू की सोचने की जरूरत नहीं, ना कुछ रटना है। और बहुत बड़ा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया उसका भी बता दूंगा, वो भी 15 सेकंड में हो जाता है। मुश्किल से 7 8 सेकंड में भी हो जाते हैं, बहुत इजी वाले। ठीक है, जैसे ये वाले हैं 5 सेकंड 6 सेकंड में हो जाते हैं। जैसे जिसको पता है +3 - 2, तो फिर -3 + 2 फटाफट हो गया। ठीक है, तो इसका पहले के रूट्स ये आए। दूसरा इक्वेशन क्या है, y² + y - 12। अब देखो इसमें कैसे निकालना है, फिर +1 आना चाहिए, माइनस करके एक माइनस होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, +4 - 3। तो रूट कितने हो जाएंगे, -4 + 3 आएंगे ना। इस तरीके से स्पीड में निकालना है। तीसरा इक्वेशन क्या है, 2z² - 3z - 5 = 0। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, अब यहाँ माइनस आ रहा है बीच में, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो माइनस में लेना पड़ेगा आपको। तो 5 2 से 10 होता है, और 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, पर -5 बड़ा लेना पड़ेगा, यानी -5 + 2। तो रूट क्या आएंगे, +5 - 2, रूट उसके अपोजिट हो जाते हैं, बस ऐसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कंसीडर द पॉजिटिव रूट ऑफ ऑल द इक्वेशन देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो यक्स की पॉजिटिव रूट्स क्या हैं, 2, बाई के पॉजिटिव रूट 3, जेड के यहाँ पॉजिटिव रूट 5। ये रियल क्वेश्चन आया हुआ था, एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल। शायद यहाँ पे
1 की जगह यहाँ 3 था आई थिंक, मुझे जहाँ तक ध्यान है, लेकिन ये रियल क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे उस पीपीटी बनाते टाइम याद नहीं आया, तो इसलिए मैंने 1 रख दिया, बाकी रियल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर निकाले यहाँ पे, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स, तो 2x, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 टू ज़ा 4 1 5, अब 5 इंटू 2 यानी पहला 10 आएगा आएगा। दूसरा, ठीक है, इसमें दिया हुआ था कंपैरिजन 1 2 3 का, ठीक है। ये मतलब जो ऑप्शंस है मैंने वो नहीं रखे, लेकिन उसमें कंपैरिजन 1 2 3 का दिया हुआ था, ठीक है। दूसरे में आएगा 2 की पावर 2 कितना होता है 4, अब 4, अब फिर उसका पावर बाई, 2 की पावर 2 बाई यहाँ पे है, एक्चुअली यहाँ इंटू होता है ना ये, तो 2 की पावर 2 बाई, तो बाई की वैल्यू 3 है, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 32 64 आएगा ना ये। तीसरा आएगा 12z, 12 इंटू 5 यानी 60। यहाँ 1 2 3 का कंपैरिजन दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा 2 सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, मतलब ये ऑप्शन में आंसर्स थे, समझ गए। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक, ये क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इसके रूट्स निकालने थे, 2 3 दिए हुए थे, उनमें भी 3 इक्वेशन शायद दिए होते, उसमें कंपैरिजन देखना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखो 64 का क्यूब रूट अगर होगा तो कितना होगा 4 बाई, यहाँ आएगा इंटू 2 बाई प्लस 19 बाई प्लस 72 इक्वस टू माइनस 3 बाई प्लस 1600 का कितना होगा 40 होगा, ठीक है। अब देखो 4 टू 8 बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 19 बाई प्लस 72 माइनस 40 कितना हो जाएगा 32, जीरो, ठीक है। नहीं नहीं जीरो नहीं, ये माइनस का है ना, ये ये माइनस का है ना, -3 बाई, -3 बाई उधर जाएगा, हालांकि उसी में कर सकते थे, मैं भूल गया, प्लस 19 3 22 बाई प्लस 32, ये एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 बाई स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितना सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके करोगे उतना अच्छा है। 11 बाई प्लस 16 इक्वस टू 0, ठीक है, इतना आया। अब हमारे को यहाँ बाई की वैल्यू निकालनी है, तो 16 4 जा कितना हो 64 होता है ना। अब देखो 64 8 इंटू 8, ठीक है, 8 इंटू 8 हमें 11 लाना है, ठीक, 11 नहीं लाना भाई, हाँ 11 तो लाना है, कुछ गलत हो गया क्या, क्योंकि फिर तो देखो अगर 11 आएगा क्या, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 16 माइनस 4 12 होगा, ठीक, बाई स्क्वायर 19 बाई प्लस कितना 72 में 40 जाएगा 32 आएगा तो -3 बाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, शायद कुछ गलत हो गया, इसीलिए तो आ नहीं रहा है। देखो इसकी इमेज, इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि आएगा कि नहीं, इमेजिनरी रूट अगर आएंगे किसी भी क्वांटिटी के लिए, ये भी एक सीखने वाली बात है,
जब आप पीपीटी बनाते हो तो आप एक क्वेश्चन को पूरा वेरीफाई करते हो लास्ट तक, तब आपको क्वेश्चन सही दिखता है। ऐसे रैंडम आप क्वांटिटी की क्वेश्चन बना दोगे कभी नहीं बनता, ठीक है। ये देखना पड़ता है, हमने कुछ मिस कर दिया होगा यहाँ पे। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, हमने एक आधी नंबर कहीं मिस कर दिया शायद, या अभी कुछ गलत कर रहा हूँ। 72 -40 32 -3/8 बाई 2 से डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ से भी तो नहीं आ रहा है यार, पक्का गलत कर दिया। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं। पर रियल क्वेश्चन है ये, पता है, रियल क्वेश्चन है ये। गलत हो गया होगा, एक आधी नंबर गलत हो गया इसलिए नहीं आया। देखो यहाँ से चेक कर लेते हैं, जैसे बी स्क्वायर यानी 121 -4ac, 16 हाँ, लेस देन 0 है, इमेजनरी रूट आएंगे, गलत हो गया। या फिर यहाँ पे ऐसा रहा होगा कि कैन नॉट डिटरमाइन, आंसर ही कैन नॉट डिटरमाइन रहा होगा। सी एंड डी, वाई की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, इमेजनरी रूट्स आ जाएंगे, या ऐसा आंसर रहा होगा इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा आंसर है तो इसको फिर श्रीधराचार्य मेथड से निकाल सकते हो आप। श्रीधराचार्य मेथड आप लोग जानते होंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, इससे दोनों रूट निकल जाएंगे, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ भी सीखने वाली बात थी, ऐसा नहीं कि मेरा एक क्वेश्चन हो सकता है उसमें सीएनडी आंसर हो सकता है कि इसमें निकल ही नहीं रहा है वाई की वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए ये वाली इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन मैंने सही पूरी बनाई हुई है, मुझे याद है। मेरे मतलब क्वेश्चन पहले के ही रखे हुए हैं, मैं तो अभी करवा रहा हूँ तो मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे हो सकता है, लेकिन काफी क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। इसको देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 125, ये भी रियल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मत समझ लेना कि कोई ऐसे ही क्वेश्चन रैंडम उठा के दे दिया, रियल क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, इस सारे के सारे क्वेश्चंस रियल दूंगा इसमें, ठीक है। दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही दूंगा, लेकिन रियल दूंगा। इसमें कितना हो जाएगा, 100 125 कितना हो जाएगा, 225x⁴ का रूट +7x +41y2 -4x, ठीक है। तो 15x² यहाँ आ जाएगा, +7x +4x, वो वाला इधर आ जाएगा, ये वाला और +41y2 0। तो 2 को इधर इंटू कर देंगे तो 30x², देखो 7 4 11 दूनी 22, 22x 41 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा होगा, 3 30 का मल्टीप्लाई करें 2 5, ऐसा ही होगा ना। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ। 484 यानी b² - 4 ac, ac मतलब 0, 3 × 3 3, हाँ देखो ये लेस देन 0 है, ये भी सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन रियल वैल्यू, ये क्वेश्चन रियल है। अब समझ में आ गया, वो वाला क्वेश्चन भी यही था, ये रियल वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। इमेजनरी वैल्यू आएंगी, इमेजनरी वैल्यू आयोटा आपने सुना है ना, पढ़ा होगा पहले, उसी में आती है इमेजनरी वैल्यू। इमेजनरी वैल्यू हमेशा पेयर के फॉर्म में होती है हमेशा, ठीक है। जैसे a + आयोटा b
ए माइनस आयोटा बी, ये इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो ये पेयर के फॉर्म में होती है हमेशा, ठीक है। ये भी वही इक्वेशन है। एक इक्वेशन मैंने और डाला हुआ था गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें चैनल को, ठीक है। अच्छे अच्छे ऐसे ही DI से लाता रहूंगा। देखो, थोड़े टाइम में पढ़ लिया आपने, बोर भी नहीं हुए कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बस थोड़ा देख लिया 10 मिनट 15 मिनट का। एक पीछे क्वेश्चन था, ठीक है। डन करें क्लास कहीं पे। थैंक यू। एक पीछे वाली DI जो मैंने छोड़ दी है ना अभी, उसको मैं अगले वाले क्लास में कराऊंगा, ठीक है।